किसी की परीक्षा लेना ये उत्तम नहीं, और अगर आपने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा ली तो आपको कुछ देना पड़ेगा। भगवान देवाधिदेव महादेव वहां खड़े होकर खुद कहते तुम्हें देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने जैसे ही कहा तो विक्रमादित्य के लिए इंद्र ने कहा क्या दूं मैं, क्या दूं? शंकर भगवान ने इशारा करा, 32 परियों का जो सिंहासन तुम्हारे पास में है, जो कुबेर ने तुमको दिया था, वो 32 परियों का सिंहासन आप राजा विक्रमादित्य को दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य को वो सिंहासन दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य को वो सिंहासन मिला जिस सिंहासन पर बैठकर राजा विक्रमादित्य निर्णय दिया करते थे। शिव प्रसन्न। सिंहासन पर बैठने से पहले राजा विक्रमादित्य का नियम था कि शंकर की स्तुति करना, शिव पे चढ़े हुए जल का स्पर्श अपने सिंहासन को करना। हम कई बार आप लोगों से कह चुके हैं, कई बार आप लोगों से वर्णन कर चुके हैं कि आप जब भी शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाओ, शिव जी पर जल समर्पित करने के लिए जाओ, तो उसमें से थोड़ा सा जल लेकर आया करो। उस जल को जहां अपनी दुकान हो, गादी हो, सिंहासन हो, द्वार हो, अपने घर में जहां तुम्हें मौका मिल जाए उस जल को थोड़ा छीटा करो। क्यों? उसका फल क्या होता है कि हम अगर कुछ गलत करने भी जा रहे हैं तो शंकर का छीटा हुआ जल हमको अच्छे मार्ग की ओर भेज देता और हमारे निर्णय को प्रशस्त कर देता। प्रशस्त। केवल एक पत्र है, देखिए, मैं देश में रेखा दशरथ कोली, मुकाम पोस्ट डाभुर्डी। समझ गए तुम लोग? ठीक है। मुकाम पोस्ट डाभुर्डी, तहसील यावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। मैं रेखा दशरथ कोली, मुकाम पोस्ट डाभुर्डी, तहसील यावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा लड़का कुमार आकाश दशरथ कोली, उम्र 13 साल है, जिसका फोटो में लगा रहे हैं। मेरे बेटे की उम्र 13 साल है गुरुदेव। 6 जून 2021 को उसके गाल पे छोटी सी गठान हो गई थी। हम उस डॉक्टर को दिखाए, जलगांव में दिखाने के लिए आए। डॉक्टर ने बोला गठान निकालना पड़ेगी और चेक करने के लिए रिपोर्ट जाएगी। उसके गाल की गठान को निकाला गया, जांच करने के लिए मुंबई भेजा गया, जिसमें कैंसर निकला। मेरा 13 साल का लड़का गुरुदेव, जब कैंसर की रिपोर्ट सुनी तो हम सब रोने लगे। मेरा बेटा भोजन करना बंद कर दिया, रोता रहता, कहता माँ अब मैं मर जाऊंगा क्योंकि मुझे कैंसर बीमारी हो गई है। माँ अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मेरा 13 साल का बेटा कहीं बैठा हो, वो बच्चा अगर आया हो उसकी माँ के साथ में, तो वो आ सकता है अगर कहीं बैठा हुआ हो तो। माँ मैं मर जाऊंगा, अब मैं बचूंगा नहीं क्योंकि मुझे कैंसर हो गया। गुरुदेव बेटे ने खाना पीना सब बंद कर दिया, रोता रहता बस। अब करें तो करें क्या? कैंसर जैसी बीमारी। हम मुंबई के कल्याण कैंसर सेंट्रल बाप गांव पहुंच गए। वहां हमने उसको डॉक्टर को दिखाया, कैंसर था, ज़्यादा था। डॉक्टर के हिसाब से उसको कीमो होना थे, रेडिएशन करवाया। डॉक्टर ने कहा ये वापिस पलट कर मर सकता,
इसको फैल बहुत गया है, इसका कंट्रोल करना मुश्किल। हम वहां से आ गए, तब मेरी सहेली ने बताया कि शिव महापुराण की कथा आती है टीवी पर, कभी 1 बजे आती, कभी 2 बजे आती। बेटे से कहा कि वो आसन लगाकर कथा सुने, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करे। मेरे बेटे ने आसन लगाकर कथा सुनी, उसका मन इतना कथा में रम गया कि वो कथा को दिल से सुनने लगा। 1 लोटा जल खुद शिव जी को चढ़ाकर पीने लगा और बेलपत्री खाने लगा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 7 दिन के बाद उसकी दूसरी जांच मुंबई में होना थी। जब हम जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा इसकी रिपोर्ट नील आ गई है, ठीक हो गया। ठीक है, शिव तत्व इसी को कहा। रेखा दशरथ कोहली, मुकाम पोस्ट दाबोडी, तहसील यावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र के लिए। मेरा बेटा आकाश दशरथ कोहली। अब ठीक है, शिव तत्व ओघड़ी है शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर। आप जिस भाव से, आप जिस दिल से, आप जिस हृदय से, जिस चित्त से शिव का भजन करते हो, शंकर को भजते हो, उसको स्मरण करते हो, वो तुम्हारे सम्मुख में आता है, तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। वो कहे आपकी भक्ति का बल बढ़ाना। एक लड़की ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में उस लड़की ने लिखा, मैं पहले दिन से कथा के पंडाल में हूं गुरुजी, पर अभी तक आपको देखा नहीं मैंने। अनिल कुमार वर्मा, मैं 7 वर्ष की हूं, मैं जलगांव के डीएनसी कॉलेज खेड़ी रोड की निवासी हूं। मैंने पत्र आपको इसलिए लिखा है गुरुजी, मैं पहले दिन से कथा में आ रही हूं, पर आज कथा का 6ठा दिन होने जा रहा है। आज तक मैंने आपको सामने से नहीं देखा, भीड़ बहुत ज्यादा है, मैं आपको देख नहीं पाई। मैं अनिल कुमार वर्मा 7 वर्ष के हैं, मैं उसको कहना चाहूंगा, बेटा आप कथा के पंडाल तक पहुंच गए, शंकर भगवान की कथा को आपने दिल से सुन लिया, स्मरण कर लिया। हमको देखने से ज्यादा ललक आपको मेरे महादेव को देखने की होना चाहिए कि वो आपसे। हम तो साधारण मनुष्य, मानव। एक लड़के ने एक प्रश्न किया है, वो पत्र भी इसी में है, उसको ढूंढना पड़ेगा। उसने प्रश्न किया, प्रवचन कथा केवल मनुष्य के लिए होती है, जानवर को कथा क्यों नहीं सुनाते? जलगांव के लोग हैं, अच्छा प्रश्न किया। उस लड़के ने प्रश्न में, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग उसको कहीं कहें कि तू ऐसा प्रश्न लिखता है, तू ऐसी बात लिखता है, इसलिए मैं उस बेटे का नाम नहीं लिखना चाहता। आप लोगों को कथा सुनाते हो, जानवर को कथा क्यों नहीं सुनाते? कभी जानवर को भी तो कथा सुनाओ, लोगों को सुनाते रहते हो। मेरा उस बेटे से निवेदन है, जानवर समझ जाते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। तुम्हारे यहां भी जानवर हो ना, कुत्ता भी हो ना, तो उसको डांट दो एक बार डंडा से, वहीं बैठेगा। गाय को कह दो खड़ी रहे, खड़ी रहेगी। बिल्ली को डांट दो, बिल्ली समझ जाए। तोते को, पक्षी को, पशु को डांट दो, वो समझ जाता है। केवल एक मनुष्य ऐसा है, समझता ही नहीं है।
मनुष्य से कहो मदिरा मत पीना, दारू का नशा मत करना, समझेगा? वो तो जानवर से। जो लड़के ने प्रश्न करा है कि आप जानवर को कथा क्यों नहीं सुनाते, तो मेरा निवेदन है, जानवर समझता है, मनुष्य नहीं समझता। उससे कहो यहां गंदगी मत करना, वो करेगा ही। उससे कहो यहां बाथरूम मत करना, वो करेगा ही। उससे कहो गुटखा मत खाना, खाएगा ही। उससे कहो दारू मत पीना, पिएगा ही। उसको कहो गलत काम मत करना, जुआ मत खेलना, खेलेगा। उससे कहो किसी स्त्री को, किसी नारी को गलत दृष्टि से मत देखना, वो देखेगा ही। उसको समझाओ, वो नहीं समझेगा। किसी को तो जानवर समझता है, इसलिए उसको कथा की जरूरत नहीं पड़ती। तुम नहीं समझते, इसलिए जरूरत पड़ती। वो समझता है।